पुरुष शेत कार्य म्रिय मानस सर्वथा, यदि किसी की मौत नजदीक आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए। परीक्षित राजा ये पूछने लगे, इतने में तो सुखदेव मुनि प्रकट हो गए। वहीं लिखा है, श्रोतव्य तो जपे मत कर्तव्यम विप्रविस्मर्तव्यम भजनीयम बहा ब्रूहि योद्धा विपर्यम। गुरुदेव को पूछा गया, भगवान साथ ही यह भी बताइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, किसका श्रवण करे, किसका जप, किसका स्मरण, किसका भजन करे और किस चीज का वो त्याग कर दे। भगवत स्वरूप मुनिवर आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, संतों का गुरुजनों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। स्पष्ट लिखा, नूनम भगवतो ब्रह्मन ग्रेसु ग्रह मेदनाम न लक्ष्यते यवस्थानम विगोदोहनम क्वचित्। वर्णन है कि भगवत स्वरूप महापुरुषों का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जितनी देर एक गैया दुही जाती है गृहस्थों के घर पर, उतनी देर भी यदि महापुरुष आ जाए तो महात्मा हमारी जिंदगी का कल्याण करके चले जाए। गैया का दूध जितनी देर तक दोहा जाए, गुरु लोग इतनी देर के लिए भी, संत लोग इतनी देर के लिए भी यदि हमारी देहली पर हमारे घर में आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। संत दरस जिमि पातक डरे, इनके तो दर्शन मात्र से पाप जल करके राख हो जाते हैं। इनका आगमन सदैव सुख देने वाला है। कल मैंने निवेदन किया, घर में भांजा आ जाए, देवता आ जाए, ननद आ जाए, जमाता आ जाए, दामाद, तो गंगा सागर नहाने का फल मिल जाता है। उसमें एक गुरु का भी नाम है, जिसकी देहली पर जिस दिन गुरुदेव पधारे पूरा खानदान गंगा सागर की यात्रा करके आ गया, ये समझ लो। इतनी बड़ी महिमा है। कहा, गुरुदेव मैं क्या करूं जिसमें कल्याण हो जाए। यहीं पहला स्कंद पूरा हुआ। दूसरे स्कंद में सुखदेव मुनि की वाणी खुली। उन्होंने कहा, वर्यानिस्ते प्रश्न कृतो लोकहितं नपहात्मविषम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिशया परः। परीक्षित, तुम्हारा लोक हित के लिए किया गया प्रश्न बहुत उत्तम है। मनुष्य के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उन सब में ये आपने प्रश्न किया, ये श्रेष्ठ है। हे राजन, भगवत प्राप्ति के लिए मन को वश में करते हुए भगवान की कथाएं सुनो। कहा, गुरुदेव ये मन कैसे वश में होगा। तब कहा, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। अच्छा संग करने से मन वश में हो जाता है। इंद्रियों को वश में करने से, आसन को जीत करके मन वश में हो जाता है। ऐसा भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत जी के दूसरे स्कंद में। तत्पश्चात भागवत चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत के कुछ 10 विशेष लक्षणों का वर्णन किया। दूसरा स्कंद वहीं पूरा हो गया। बोलिए ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले जो अद्भुत कथा है वह है विदुर की और माता विदुरानी की कथा का वर्णन किया, जिसमें कहा कि भगवान आपके पदार्थों को नहीं, भगवान आपके स्वभाव को पसंद करते हैं। तत्पश्चात माता विदुरानी और महात्मा विदुर के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है, जिसमें कहा गया यदि भावना है हमारे अंदर तो भगवान हमारे घर में छिलकों का भोग लगा लेते हैं। ऐसे विदुर की कथा बड़ी अद्भुत ग्रंथ में वर्णित की गई है। इसी तीसरे स्कंद में भगवान नारायण स्वयं धरती पर वराह बन करके आए और उन्होंने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। धरती ब्रह्मा के हाथ में दी। विधाता ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में बांटा, एक से पुरुष एक से स्त्री बना के तैयार किए। पुरुष हैं उनको मनु और स्त्री को माता शतरूपा के नाम से जानते हैं। उन्होंने इस धरती को स्वीकार करते हुए उन्होंने 5 संतानों को जन्म दे दिया, जिसमें 3 तो बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। आकुति, देवहूति और प्रसूति इन बेटियों का नाम है। उत्तानपाद और प्रियव्रत बेटे का नाम है। देवहूति विवाह के लायक हुई। देवहूति का विवाह महात्मा कर्दम के साथ किया गया। वृद्ध थे कर्दम। राजा ने अपनी राजकुमारी महात्मा कर्दम के साथ में ब्याह दी अपनी बेटी, लेकिन इस बिटिया ने ऐसे सेवा की है अपने वृद्ध पति की जैसे भवानी भगवान शंकर की सेवा करती है। बताते हैं नारी के लिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। वह मन वचन और कर्म से अपने पति को समझे, उसकी सेवा करे, उसको समझे। ये नारी के लिए एक सर्वोच्च धर्म की बात कही। पितृभ्याम प्रस्तुतो साध्वी पति मंत कोविदा नित्यम परचरिता भवानी भुवम प्रभु। स्पष्ट वर्णन है। कहाँ कि जिस प्रकार से माता भवानी ने भगवान शंकर की सेवा की है, इस देवी ने अपने वृद्ध पति की उसी प्रकार से सेवा करी।
माता देवहूति में वो गुण हैं जो धरती की संपूर्ण नारियों में वो गुण होने चाहिए। क्या गुण नारी में होना चाहिए जिस गुणों की वजह से भगवान उसका बेटा आके बन जाता है? नारी के अंदर इन गुणों का होना जरूरी है। विश्रमेणात्म शोचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया स्वेदेना बाचा मधुरया च भू। सुन लीजिए इस बात को। वर्णन किया गया, कहा गया है कि नारी के अंदर विश्रमेण आत्मशोचेन वर्णन है शुश्रूषया स्वेदेना बाचा मधुरया च भू। विश्रमेण काम वासना से अपने आप को दूर रखती हुई ऐसा जीवन जिए वह अपने पति के विश्वास को जीत ले। घर में ताला ना डालना पड़े। ये ताला तो बाहर के चोरों के लिए होता है। यदि घर में ही चोर है तो बिना चाबी के ताला टपकता है। सबका ऐसे विश्वास जीत करके रखे कि घर में आपके लिए ताला ना डालना पड़े। पति और पत्नी के दोनों के बीच में एक विश्वास हो, ये नारी के उस प्रमुख धर्म में से एक है। विश्रमेण आत्म सोचेन, अंदर बाहर की उसके पास पवित्रता, उसके पास स्वच्छता हो। गौरवेण ऐसे काम करे जिससे खानदान का गौरव बढ़े। लोग कहें अरे फलाने की बहू तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। ऐसे काम, किसी शादी विवाह में भी आप जाएं तो आपका गौरव बढ़े। लोग आपको हाथ पर लें और कहें कि उनकी बहू आई है, कितनी अच्छी है, कितनी बढ़िया है। जो बेटियां अपने मन मुताबिक विवाह कर लेती हैं, ऐसी बेटियां जब शादी में कहीं जाती हैं तो उनका इतना अपमान होता है। कहा जाता है देखो ये फलाने की बेटी है जिसने अपने महतारी बाप को नकटा कर दिया है, अपनी जाति को भी नहीं देखा, पता नहीं किसके साथ में इसने स्वयंवर रचा लिया, विवाह कर लिया, पूरे खानदान के मुंह के ऊपर नाक नहीं रहने दी, सब लज्जित हो जाते हैं। तो नारी तो ऐसा काम करे जिसमें उसका गौरव बढ़े। एक बात मैं निवेदन करूंगा, बेटियां हैं बैठी हैं काफ़ी, ऐसा बताते हैं ग्रंथ में वर्णन है कि जिस समय बेटा अपने माता पिता की अस्थियां गंगा में विसर्जित कर देता है तो वह माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। उसके पास माता पिता का ऋण नहीं रहता। ये पुत्र के लिए बताया। लेकिन बेटियों का भी तो लालन पालन उस परिवार ने किया है, तो बेटियां फिर उस ऋण से मुक्त कैसे होती हैं? तो हमारे ग्रंथों में वर्णन है, जब बेटी को मंडप के नीचे माता पिता जब उसका कन्यादान करते हैं, जिन बेटियों का कन्यादान माता पिता ने किया है और बेटियों ने माता पिता को ये मौका दिया है कन्यादान करने का, तो उसी समय बेटियां माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाती हैं जब उसके माँ बाबूजी उसका कन्यादान कर लेते हैं। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि यह अधिकार मम्मी पापा के ऊपर ही रहने दीजिए, इसको उनसे मत छीनिएगा। वर घर ढूंढना यह आपका काम नहीं है, यह है माता पिता का काम है। तो फिर वह बेटियां अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाती हैं। ऐसा काम करे पूरे खानदान का गौरव बढ़े। कौन कहता है कि बेटियां एक ही कुल को तारती हैं? पुत्री पवित्र किए कुल दोहू, बेटियां तो दोनों कुलों को पवित्र कर देती हैं। ससुराल के पुरखे तो उससे तारित हो ही जाते हैं, लेकिन सदाचारी बेटी ससुराल में है तो उसके पियर के भी पुरखों का उद्धार हो जाता है, आत्म कल्याण हो जाता है। इसलिए लिखा हुआ है, कहा गया है कि गौरवेण दमेन चह, गौरव युक्त काम करे, दमेन च इंद्रियों का निग्रह करे। इंद्रियां बड़ी भड़काऊ हैं, ये कब हमें निशाचरी बना दे, कब हमें निशाचर बना दे पता नहीं है। वह पता नहीं कौन सा क्षण है जिसमें व्यक्ति बिल्कुल रपट करके फिसल करके नीचे गिर जाता है। जिसने दुश्मन को जीता यही बहादुरी नहीं है, बहादुरी उसकी है जिसने इंद्रियों को अपने काबू में किया है। और वह सदाचार के ही द्वारा ये इंद्रियां अपने बस में हो सकती हैं। गौरवेण दमेन चाह, गौरव युक्त जीवन जिए, इंद्रियों के ऊपर अपना काबू रखे। और अगली बात कहिए शुश्रूषया, परिवार में सबकी सेवा करे, वो उसके पास अपना पराया ना होवे। यदि जेठानी और देवरानी का भी भाई आया है तो उसको अपना भाई समझा जाए, उसके लिए भी चूल्हा चौके में जाने में कोई आलस्य ना हो, प्रमाद ना हो, ऐसा जीवन जिया जाए। शुश्रूषया, नारी के अंदर सेवा का भाव हो। पुजारी मंदिर में जाने से परहेज करेगा तो 2 पैसे का मंदिर नहीं रहेगा। यदि नारी घर के चूल्हा चौके में जाने से परहेज करेगी तो उस घर की वंश वृद्धि रुक जाएगी, वहाँ कुछ रहेगा नहीं, वहाँ घोर कंगाली आ जाएगी। नारियाँ सदाचार के साथ जीवन जीते हैं तब उस घर की बरकत होती है, तब वह घर आगे के लिए बढ़ता है। इसलिए पूज्य मातृशक्ति का एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें।
रात में सबको सोने के बाद में ही वो सोती है, सबको जिमाने के बाद ही वो जीमती है, और भोर में सबसे पहले वह अपने किवाड़ खोलती है, सबसे पहले अपना बिस्तरा छोड़ती है। जिस घर की देवियाँ जागने में देर करती हैं उस घर का वैभव समाप्त होता है। सूर्य भगवान की किरणें बाद में निकलें, सबसे पहले आप अपना बिस्तरा छोड़ के नहा धोकर अपने कमरे से, अपने कक्ष से बाहर आ जाइए। फिर देखिए आपके घर में धन कैसे टिकता है। आप देखिए आपके घर का वैभव, क्योंकि आप लक्ष्मी हैं। पुरुष को तो लक्ष्मा नहीं कहा गया, लेकिन आपको लक्ष्मी कहा गया है। आप साक्षात आप लक्ष्मी हैं, आप घर की भरणी हैं, आपके द्वारा घर का भरण पोषण होता है। आप चाहें तो घर को स्वर्ग बना देंगी, वैकुंठ बना देंगी, और तुमने चाहा तो घर नरक बन जाएगा। सबको 1 मिनट नहीं लगेगी पुलिस थाने पहुंचने में। ये आपके हाथ की बात है। आप जो चाहें तो घर को वैकुंठ बना दें, और आप चाहें तो सबके हाथ में हथकड़ी डलवा दें, देर नहीं लगेगी, सुनाई भी आपकी ही ज़्यादा। इसलिए तो घर के सब लोग आपसे मुरझाते रहते हैं। मैं आप सबको बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, मेरी कोई भी बात व्यंग में विनोद में नहीं है। आपके ही द्वारा घर की बरकत होगी। शुश्रूषा सेवा का भाव आपके पास होना चाहिए। युवा नारी घर में है और उसके घर में सास ससुर दुखी है, कपड़े इनको ना धोने पड़े, ये काम आप कीजिए। रोटी ये ना बनावे, ये काम आप कीजिए।